एलआर कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एलआर वो भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए कक्षा 11 का एक टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय के अंदर हमने 7.1 के 4 क्वेश्चन किए थे, बेसिक भी हमने पढ़ ली थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करें जो ब्लैक बोर्ड पे आप नजर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है तो परिणामों को अंकित कर लिया जाता है। उछाला जाता है और परिणामों को अंकित कर लिया जाता है, तो परिणामों की संभव संख्या क्या होगी? परिणामों की संभव संख्या क्या होगी, यानी कितने तरीके के हमको क्या मिल सकते हैं, परिणाम मिल सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए एक सिक्का है आपका, ये मान लीजिए यहाँ पे एक सिक्का है। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो हेड और एक टेल। तो देखिए अगर आप उछालते हो तो पहली उछाल में क्या आ सकता है, दूसरी उछाल में क्या आ सकता है और तीसरी उछाल में क्या आ सकता है। तो पहली उछाल में जैसे मान लो ये पहली उछाल है, ये सेकंड उछाल है और ये हमारी थर्ड उछाल है। तो जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो यहाँ पर क्या आ सकता है, या तो हेड या टेल। पहली उछाल में क्या आ सकता है, हेड या टेल, यानी पहली उछाल में कितने प्रकार के परिणाम आ सकते हैं, 2 प्रकार के परिणाम आपके आ सकते हैं। दूसरा है कि दोबारा उछाले तो भी क्या आ सकता है सिक्के का, हेड या टेल, यानी इसके भी कितने प्रकार के परिणाम आ सकते हैं, 2 प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। तीसरी बार उछाला तो भी क्या आ सकता है, हेड या टेल, इसमें भी कितने प्रकार के परिणाम आ सकते हैं, 2 प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। तो 2 प्रकार के परिणाम आ सकते हैं, तो आपको कुल कितने प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो आपका जो क्रमचय और संचय में एक नियम है, गुणन का आधारभूत नियम। क्या नियम है, गुणन का आधारभूत नियम। वह नियम क्या कहता है कि यदि कोई घटना P प्रकार से, दूसरी घटना Q प्रकार से तथा उसके बाद तीसरी घटना R प्रकार से घटित होती है, तो तीनों घटनाएं संयुक्त रूप से P गुणा Q गुणा R प्रकार से घटित होती है। तो यहाँ पर तो आपको क्या आएगी, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यह आपका आएगा 2 गुणा 2, यानी कितना आंसर आएगा आपका 8। आपका क्या आएगा इसमें आंसर आने वाला है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप बोर्ड पे लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और मैं पढ़ता हूं बुक के अंदर कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं। इससे कितने संकेत बनाए जा सकते हैं कि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। मतलब क्या है, देखो समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास 5 अलग अलग कलर के झंडे हैं। मान लीजिए ये रेड कलर का झंडा है, अलग अलग कलर के हैं। मान लो ये हमारा ब्लैक कलर का झंडा है, मान लीजिए ये हमारा येलो कलर का झंडा है, मान लीजिए ये हमारा ऑरेंज कलर का झंडा है, मान लीजिए ये हमारा ब्लैक, रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, और अपन ब्लू के लिए अपन यूज कर लिया, ऑरेंज हो गया। और अपन क्या लिख सकते हैं, मान लो ये अपना ब्लू लिख देते हैं, ब्लू, ये ब्लू कलर का हमारा झंडा है, ये हमारा ब्लैक कलर का है, ये हमारा रेड कलर का है, ये हमारा येलो कलर का, और ये हमारा ऑरेंज कलर का झंडा है। 5 अलग अलग कलर के झंडे आपके पास में हैं। अब इन झंडों से आपको क्या बनाना है, संकेत बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपको, संकेत, कि कितने संकेत बनाए जा सकते हैं। जबकि हर संकेत के अंदर आपको 2 झंडों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके अंदर दोनों झंडे एक दूसरे के ऊपर नीचे लगेंगे। मान लीजिए ये संकेत बनाना आपको ऐसा जिसमें 2 झंडे आपको नजर आएंगे। कितने झंडे नजर आएंगे, 2। इसके अंदर 2 झंडे नजर आएंगे। तो ये कितने संकेत आपके बनाए जा सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। देखो ये आपका रेड हो सकता है, ये झंडा आपका नीचे वाला झंडा क्या हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है और ब्लू भी हो सकता है। यानी इस झंडे, यानी जो इस संकेत जो बना रहे हैं, उस संकेत के लिए जो नीचे वाला झंडा है उसके चयन के कितने तरीके हैं, 5 प्रकार से इस नीचे वाले झंडे को हम चयन कर सकते हैं। पहले आप ऊपर वाले झंडे का भी चयन कर सकते हो। अब इसमें एक तो कोई कपड़ा आ ही जाएगा, भाई एक कोई तो कलर का आ ही जाएगा। इसके बाद में इसका चयन कितने प्रकार से कर सकते हो आप, 4।
मान लो यहाँ पर इसमें क्या आ गया आपका रेड आ गया, तो रेड आ गया मान लो, तो रेड के बाद में आप इसमें क्या ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो, येलो ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये भी मेंशन है कि जो झंडा बनाएगा वो अलग अलग कलर का होना चाहिए, जो संकेत जो बनेगा वो संकेत क्या बनेगा, अलग अलग कलरों से बनेगा। दो झंडों की एक दूसरे के नीचे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको यहाँ से इसमें जो मान लीजिए ये 5 प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हो और इसको 4 प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हो। कितने प्रकार सेलेक्ट कर सकते हो? 4 प्रकार से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल कितने प्रकार के अपने संकेत बन सकते हैं? गुणन का नियम क्या कहेगा, इन दोनों क्या कर लो, गुणा कर लो, यानी कितने प्रकार के संकेत बन सकते हैं? 20 प्रकार के संकेत बन सकते हैं। तो यहाँ पर समझिए, जैसे मान लो ये झंडा बनाना, संकेत बनाना है, झंडे तो अपने पास 5 है, ये हमारा संकेत है, तो इसको कितने कलर वाले झंडों से भरा, कितने जो आपके नीचे वाला जो झंडा है वो कितने प्रकार हो सकता है? ये 5 प्रकार का झंडा हो सकता है और ये 4 प्रकार का झंडा हो सकता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का झंडा हो सकता है। तो कुल कितने संकेत बनेंगे? तो कुल संकेतों की संख्या, कुल संकेतों की संख्या, तो कितने संकेत बनेंगे आपके? 4 गुणा 5 कितना आ गया? 20 संकेत बनेंगे। तो कुल कितने संकेत बनेंगे आपके? 20 क्या बनेंगे? कुल संकेत बनेंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रश्नावली थी 7.1 वो क्या हो चुकी है, आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 7.2 पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमको पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? कुछ चीजें हमको पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए कुछ चीजें हमको पढ़नी है। देखो अब असली मजा आपको अब आएगा क्रमचय और संचय, जो आपको स्कूल में पढ़ाया होगा कि एनपीआर क्या है। एनपीआर का जो फॉर्मूला है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r कैसे आता है। तो इन सभी चीजों की अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अपन को कुछ चीजें पढ़नी, एक चीज पढ़नी अपन को, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। हिंदी में बोलते इसको क्रम गुणित, क्रम गुणित। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको पहले मैं एग्जांपल देकर समझा देता हूं। जैसे फैक्टोरियल का चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह, फैक्टोरियल का जो चिन्ह है वो इसका चिन्ह या तो ऐसे यूज किया जाता है जो अपन ज्यादातर अंग्रेजी में भी यूज करते हैं एक्सप्लेनेटरी के लिए, ठीक है ना, विस्मय बोधक के लिए। तो ये तो ऐसे या तो ऐसा चिन्ह यूज किया जाएगा या ऐसा चिन्ह यूज किया जाएगा, या ऐसा चिन्ह यूज किया जाएगा। तो फैक्टोरियल के लिए कैसे चिन्ह लिया, या तो ऐसा चिन्ह यूज किया जाएगा या ऐसा चिन्ह यूज किया जाएगा। अब आपको मैं बता रहा हूं n फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, या इसी को क्या बोल सकते हैं, फैक्टोरियल n को n, और ये फैक्टोरियल के लिए ये भी यूज कर सकते हैं। तो n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो समझ लो n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसके मतलब को हम थोड़ा सा क्या कर लो, समझ लो। इसका मतलब क्या है, जैसा अगर n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n का मतलब, फैक्टोरियल n का मतलब हो गया, जैसे इसको बोलेंगे फैक्टोरियल n या इसको कौन बोलते हैं n फैक्टोरियल बराबर, इसका जो मतलब होगा वो मतलब क्या होगा कि n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। कितने प्राकृत संख्याओं का गुणनफल? n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो इसको बोलते हैं अपन n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। इसकी डेफिनेशन ये है n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल ये होगा मेरा फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n का मतलब हो गया n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल n का जो मान आएगा वो आएगा n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 गुणा डॉट 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 गुणा, और लास्ट में कितनी, 1 तक हमको चलना है। तो ये हमारी कितनी संख्याएं होगी, n प्राकृत संख्याएं हो गई। तो n प्राकृत संख्याओं को इसका मतलब होता है गुणनफल। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, जैसे अपन को फैक्टोरियल 5 का मान निकालना है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया आपको अपन को प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल करना है, यानी 5 गुणा 4 गुणा
3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये कितनी संख्याओं का गुणनफल हो गया? 5 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हो गया। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, तो 1 2 3 4 5, तो बिल्कुल आ गया। इसका आंसर आ गया आपका 5 चौक 20, 20 के 60, 60 दूना 120। तो ये आया और फैक्टोरियल 5 का मान आ गया। जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल 5 को मान को क्या लिख सकते हैं, देखो थोड़ा समझिए। फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा, अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको, यहाँ पर क्या हो गया? 4 संख्या गुणनफल हो गया। 1 2 3 4, 4 प्राकृत संख्या गुणनफल हो गया। इसको क्या बोल सकते हैं? फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 5 किसके बराबर गया? 5 गुणा फैक्टोरियल 4 के। या अपन फैक्टोरियल 5 को क्या भी लिख सकते हैं? 5 गुणा 4, यानी यहां तक लिख दिया। और ये क्या बन गया आपका आगे तक का? फैक्टोरियल 3, यानी फैक्टोरियल 3। क्यों फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 2 और 1। और फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपको गुणा करते हुए कितने कहां तक पहुंचना है? 1 तक पहुंचना है। तो फैक्टोरियल n का मतलब आपके समझ में आना चाहिए। और थोड़ा सा इसको क्या करते हैं अपन आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया फैक्टोरियल 7। अब फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। कितनी प्राकृत संख्या का गुणनफल? 7, यानी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसका मतलब ये है। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना हो गया? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसी तरीके से अपन फैक्टोरियल 4 का मान निकाल सकते हैं। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यानी जिस भी संख्या का फैक्टोरियल निकालना है उसको वहां से स्टार्ट करके कहां तक ले जाना है? गुणा करते हुए 1 तक ले जाना है। कहां तक ले जाना है? 1 तक ले जाना है। अब यहां से क्या सिनेरियो देखने को आपको मिलता है कि फैक्टोरियल जो 7 है उसको क्या क्या लिखा जा सकता है? एक तो फैक्टोरियल 7 को लिखा जा सकता है 7 गुणा, अब यहां से यहां तक तो क्या बन गया हमारा? फैक्टोरियल 6, क्योंकि फैक्टोरियल 6 का मान यही है, यानी फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 गुणा फैक्टोरियल 6। और क्या लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 7 को? फैक्टोरियल 7 को क्या लिखा जा सकता है आपका? देखो 7 गुणा 6, 7 गुणा 6, और आगे वाला क्या पोर्शन बन गया आपका? ये फैक्टोरियल 5 बन गया। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये क्या बन गया आपका? फैक्टोरियल 5। तो ये क्या बन गया हमारा? फैक्टोरियल 5 बन गया। और क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 को? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4। अब यहां से देखो, यहां तक अपन ने तो संख्या लिखी ली इसकी फैक्टोरियल 7 की, 7 गुणा 6 गुणा 5, और आगे वाला ये पोर्शन क्या बन गया हमारा? ये हमारा फैक्टोरियल 4 बन गया, यानी फैक्टोरियल 4 बन गया। तो इनको अपन इनसे शॉर्ट में लिख भी सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया n फैक्टोरियल का मतलब, तो बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। तो फैक्टोरियल n का मतलब और क्या होगा? देखो फैक्टोरियल n इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल n इसका मतलब होता है या तो n गुणा, कहां से स्टार्ट करना है? n से। n गुणा एक एक कम करता है, एक एक कम करते हुए चलना है, यानी n में से एक कम, यानी n-1 गुणा n में से और एक कम n-2 गुणा डॉट 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 गुणा लास्ट में कितना चलना है? 1 तक हमको चलना है। तो यहां से इसी फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n, या इसी को अपन लिख सकते हैं n फैक्टोरियल में। एक बार कैमरे में देखना चाहता हूं कि फॉन्ट साइज ठीक है या थोड़ी सी मुझे लार्ज करनी चाहिए, बिल्कुल लार्ज करनी चाहिए। तो इनकी थोड़ी सी मैं साइज को क्या कर देता हूं? बढ़ा देता हूं। तो यहाँ पर ये हो गया फैक्टोरियल n बराबर, ये अपन लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा हमारा? इसको क्या लिख सकते हैं? n गुणा, अब यहां से यहां तक 1 तक चल रहे हैं, यानी ये क्या बन गया? n गुणा फैक्टोरियल n-1 भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n को? फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं? n गुणा n-1 गुणा आगे n-2 का फैक्टोरियल। n-2 का फैक्टोरियल मतलब अब ये कहां तक चला जाएगा? 1 तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा? 1 तक चला जाएगा। या अपन फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं? n गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा फैक्टोरियल n-3। तो ये जो क्रमजय संचय की जो यूनिट है ना, मुझे लगता है आपको ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी, ये आपकी आईआईटी एग्जाम के अंदर, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आईआईटी लेने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर से। और आईआईटी के लिए एक दो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे आईआईटी के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो आईआईटी के लिए मैं बताता हूँ, आईआईटी के लिए कक्षा जो 11 है उसका 60% आता है, 60% आता है। और आईआईटी के लिए जो मैथ के लिए जो बुक ली जाती है वो 2 तरीके की बुक ली जाती है, या तो एक आर डी शर्मा की बुक चलती है और एक सिंगेज की बुक चलती है। तो आर डी शर्मा की या सिंगेज की बुक आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक आती है।
ठीक है, तो वो पढ़ सकते हो आप। तो ये हमारा फैक्टोरियल n का हमने मतलब बताया। और क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n को? फैक्टोरियल n गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा n-3 गुणा फैक्टोरियल n-4, फैक्टोरियल n-4। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल n को क्या कर सकते हैं, डिफाइंड कर सकते हैं। अब ये फैक्टोरियल n हमारे काम आएगा, ये फैक्टोरियल 7.2 में तो बिल्कुल नहीं आएगा। 7.2 तो बिल्कुल बेसिक है आपकी, बिल्कुल आपको फैक्टोरियल का मान निकालना और उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ से एक फैक्टोरियल के कुछ नियम है आपके, जैसे मान लो फैक्टोरियल 1 का मान तो क्या निकल जाएगा, फैक्टोरियल 1 का मतलब केवल 1 आएगा आपका, लेकिन फैक्टोरियल 0 का मान कितना है, फैक्टोरियल 0 का मान कितना है, तो फैक्टोरियल 0 का मान भी आपका 1 ही होता है। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है आपका 1, फैक्टोरियल 0 का मान भी आपका 1 ही होता है। अरे फैक्टोरियल 0 का मान 1 क्यों आया, इसको मैं आपको जब बताऊंगा, जब आपको मैं संचय पढ़ाऊंगा तब, तो इसलिए आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, आपकी उत्सुकता को बनाए रखना। फैक्टोरियल 0 का मान 1 क्यों आता है इसको मैं जरूर बताऊंगा। आपको अभी तक यही पता होगा कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 आता है, लेकिन ये बताएंगे फैक्टोरियल 0 का मान 1 क्यों आता है, 1 क्यों आता है, ठीक है, इसको अपन बात करेंगे। तो यहाँ से और आगे बढ़ थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अब आपके पास में एक फॉर्मूला बिल्डअप होता है एनपीआर और एनसीआर का, क्रमचय का और एक संचय का। तो क्रमचय और संचय का एक फॉर्मूला होता है, उसको अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रमचय की परिभाषा पढ़ लेता हूं, क्रमचय की, और क्रमचय की परिभाषा मुझे पढ़नी चाहिए। क्रमचय का मतलब होता है कि दी हुई कुछ वस्तुओं में से कुछ यस पूरी वस्तुएं लेकर बनाए गए अभिविन्यासों की संख्या। क्रमचय का मतलब देख लीजिए, क्रमचय का मतलब हो गया दी हुई कुछ वस्तुओं में से, दी हुई कुछ वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर बनाए गए अभिविन्यासों की संख्या को क्या बोलते हैं, क्रमचय बोलते हैं। अरेंजमेंट कितने बनते हैं, इसके अंदर अभिविन्यासों की संख्या कितनी बनती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रमचय। क्रमचय में क्रम का खासा महत्व होता है, क्रम का क्या होता है, इसके अंदर महत्व होता है, इसके अंदर क्रम का महत्व होता है क्रमचय के अंदर। तो क्रमचय के अंदर आपका किसका महत्व चलता है, क्रम का महत्व चलता है। यानी अगर क्रम अलग होता है तो उसको अलग विन्यास माना जाता है। तो यहाँ पर आपके क्रमचय की बात की जाए। अब क्रमचय को कैसे लिखते हैं, देखो क्रमचय को अंग्रेजी में बोलते हैं परम्यूटेशन, परम्यूटेशन। इसलिए क्रमचय को किससे दर्शाएंगे, पी से। किससे दर्शाएंगे, पी से। क्रमचय को हम किससे दर्शाएंगे, पी से। तो हमारा एक फॉर्मूला आता है एनपीआर। एनपीआर सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे। एनपीआर का जो फॉर्मूला आ रहा है, एनपीआर बराबर आता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फॉर्मूला क्या कहता है या ये फॉर्मूला आपका कैसे आता है, उसकी हमको थोड़ी सी क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो सबसे पहले एनपीआर का मतलब क्या है, तो एनपीआर का मतलब होता है कि एन अलग अलग अवयवों में से, अलग अलग डिस्टिंक्ट्स, एन अलग अलग अवयवों में से आर अवयव लेकर, आर अवयव लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। एनपीआर का मतलब क्या मैंने लिखा कि एन अलग अलग अवयवों में से, एन अलग अलग अवयवों में से आर अवयव लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या किससे दर्शाते हैं, एनपीआर से। किससे दर्शाते हैं, एनपीआर से। तो थोड़ा सा मैं पहले एनपीआर का जो फॉर्मूला है वो कैसे है उसको बात करता हूं आपसे। तो देखिए यहां से अपन बात करें। अब यहां से थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं एक बार दोबारा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लाई, यानी गुणन का आधारभूत सिद्धांत। एक बार और मेरे कहने से थोड़ा सा पढ़ लेना उसको, क्योंकि वहां से ही हम इस चीज को बनाने वाले हैं। मान ले हमारे पास में वो संख्या 1 2 3 4 5, कितनी संख्या हमारे पास है, 5 संख्या है। और इन 5 संख्याओं से हमको कितने अंकों की संख्या बनानी है, इनसे हमको मान लो 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों की क्या बनानी है, संख्या बनानी है।
5 संख्याएं 1 2 3 4 5, इससे कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की। तो एक 3 हमने क्या कर दिया? ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए। 3 हमने क्या छोड़ दिए? ब्लैंक स्पेस छोड़ दिए। अब यहाँ पर इस संख्या को कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 1 2 3 4 5 प्रकार से। यानी इसको तो कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 5 प्रकार से। अब इसको कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 4 प्रकार से। और इसको कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 3 प्रकार से। यानी यहाँ पर इसको आपको 5 प्रकार से, इसको 4 प्रकार से, लास्ट 3 प्रकार से। संख्या टोटल कितनी है? कुल संख्याएं कितनी है बेटा? कुल संख्या आपके पास में कितनी है? सॉरी 5। कुल संख्या कितनी है? 5। और कुल संख्या में से 5 संख्याएं ले रहे हैं, तो कितनी संख्या ले रहे हैं? 3 संख्या ले रहे हैं। कितनी संख्या है? 3 संख्या लेकर कितने बन सकते हैं? तो कितने बन गए आपके? 5 4 और 3। इसको 5 प्रकार से भर सकते हैं, इसको 4 प्रकार से भर सकते हैं, और इसको 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। तो 3 प्रकार कैसे आया थोड़ा समझिए। ये 3 प्रकार कैसे आया है? ये 3 प्रकार, इसका मतलब ये नहीं 3 अंकों की संख्या है इसलिए 3 प्रकार से भरा जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डिफरेंस करो, 5 - 3, और उसमें कितना जोड़ दो? 1। तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा? 2, और इसमें 1 जोड़ेगा, यानी लास्ट वाले कितने प्रकार से भरा गई? 3 प्रकार से। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि सर ये 3 प्रकार, कई बच्चे वो सोच रहे होंगे सर ये 3 अंकों के इसलिए लास्ट में 3 प्रकार से भरी जाएगी। नहीं बेटा, ये तरीका गलत है आपका। थोड़ा सा और समझो, यहाँ तो 3 अंकों की थी, 3 का ही आगे, इसलिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा मान लीजिए मैं संख्या ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्याएं आपकी है। और कितने अंक, इनसे कितने अंकों के अंक बनाने? 3। आपके टोटल कितनी संख्याएं हैं बेटा? 7 संख्याएं। कितनी संख्याएं? ये 7 संख्याएं हैं आपकी। ये 7 संख्याएं, और उनसे कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की संख्या बनानी है, जबकि रिपीटिंग नहीं हो रही है, अभी रिपीटिंग अलाउड नहीं है। तो मान लीजिए रिपीटिंग अलाउड नहीं है, तो ये कितने प्रकार से भरी जा सकती है? 7 प्रकार से। ये कितने प्रकार से भरी जा सकती है? आपकी 6 प्रकार से। और ये कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। और कितने संख्या अंकों की संख्या बनानी थी? 3 अंकों की संख्या बनानी थी। अब तो नहीं आया, देखिए 3 यहाँ पर, अब तो नहीं आया ना 3 यहाँ से। इसका मतलब ये है कि वो बात ही अलग थी। यानी ये 5 किस प्रकार से आया? ये तो हमको पता है 7 प्रकार की थी। स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी? 7 प्रकार से। आपकी कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्रकार आएगा स्टार्टिंग में, फिर 1 1 कम होता जाएगा, तो लास्ट का कैसे आ रहा है? 5 प्रकार। ये तो हमको पता है, लेकिन ये 5 प्रकार से आया कैसे? आपके पास में टोटल कितनी संख्याएं थी? 7। 7 में से कितने अंकों की बनाई आपने? 3 अंकों की। यानी 7 में से 3 घटाइए और 1 और जोड़ना। 7 में से 3 घट गया तो कितना आ गया? 4, और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5। यानी इस प्रकार इस संख्या को कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 5 प्रकार से भरा जा सकता है। अब इस चीज को ध्यान से समझना, इस वाले सिनेरियो को। अब आपको मैं एक एनपीआर जो फॉर्मूला है ना उसकी व्युत्पत्ति करके बता रहा हूं कि फॉर्मूला आया कैसे है। देख लीजिए, एक मैं आपसे एक बात बोलूंगा, एन अलग अलग वस्तु, डिस्टिंक्स, एन अलग अलग वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। तो इसको एक प्रतीक है उससे व्यक्त करते, जो हमने इतनी चीजें लिखी है ना उसको लिखने का प्रतीक है, उस प्रतीक का नाम है NPR। एन अलग अलग वस्तुएं हैं। एन टोटल कितनी प्रकार की वस्तुएं हैं? एन वस्तुएं हैं जो कि कैसी आपकी अलग अलग हैं। तो एन अलग अलग वस्तुओं में से कितनी वस्तुएं लेकर बनाई? आर वस्तु लेकर बनाए गए क्रमचय की संख्या। तो उस क्रमचय की संख्या कौन देगा? क्रमचय की संख्या कौन देगा? NPR। तो कितने क्रमचय बनेंगे? किसके बराबर हो जाएगा? NPR के बराबर क्रमचय बन जाएंगे। और इसका जो फॉर्मूला है वो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। लेकिन हम यही तो देखना चाह रहे हैं कि फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r हमारा आया कैसे आया। तो यहां से अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इस चीज को, मान लीजिए हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं? n वस्तुएं हैं, और n वस्तुओं में से कितनी वस्तुएं लेकर बनानी है? r वस्तुएं लेकर बनानी है।
आर वस्तु हमारी लेनी है। तो मान लीजिए हमारे यहाँ पर ब्लैंक स्पेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे कितने ब्लैंक स्पेस बना लिए हमने, मैं बीच में डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये हमने क्या कर दिए 8 ब्लैंक स्पेस, सॉरी 8 नहीं आर स्पेस बना दिए। भाई कितने अंकों की संख्या बनानी है अपन को, आर अंकों की संख्या है, आर वस्तुओं का चयन करना है अपन को, अरेंजमेंट करना है। तो ये हमारी ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, और ये आर भी वस्तु है, या n अलग अलग वस्तुएं ले सकते हैं, वस्तु या कह सकते हैं संख्याओं, n अलग अलग वस्तुएं या संख्याओं में से r वस्तु लेकर बनाई गई क्रमचयों की संख्या। तो हमारे पास में कुल कितनी संख्याएं हैं या कुल वस्तुएं कितनी हैं, कुल कितनी वस्तुएं n और लेकर कितनी बनानी है r। तो इस स्पेस को कितने प्रकार से भर सकते हो आप, n प्रकार से। इस स्पेस को कितने प्रकार से भर सकते हो आप, n प्रकार से। इसको कितने प्रकार से, एक से तो भर ही चुके हैं, एक यहां पर भर देते, एक कम पड़ जाएगी, तो इसको कितने प्रकार से, n-1 प्रकार से। इसको कितने n-2 प्रकार से। इसको कितने तरीके से, n-3 प्रकार से। इसको कितना n-4 प्रकार से। और इसको कितना, तो वही चीज मैंने बताई थी कि यहाँ पर टोटल कितनी वस्तुएं हैं r, और कितनी लेनी है, लेनी कितनी है, लेनी कितनी है, r वस्तुएं लेनी है। तो लास्ट वाला कितने प्रकार से भरा जा सकता था, मैंने कहा था इन दोनों का डिफरेंस करके क्या होता है प्लस a, यानी ये वस्तुएं आपकी भराई जाएगी n-r+1 प्रकार से। प्रकार से किसी को समझ में अगर दिक्कत हो रही तो बता दो। हमारे पास में इसी का थोड़ा सा मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल मान लो कितनी थी, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3, कैमरा देख लेता हूँ 1 मिनट में, ठीक ठाक है, जगह ज्यादा है भी नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, और इन वस्तुओं से केवल आपको क्या करनी है, 3 स्पेस भरने हैं। कितने स्पेस भरने हैं, 3 स्पेस से 2 ही स्पेस भर देता हूं। तो आपके पास में कुल कितनी संख्या होगी, कुल संख्या कितनी है 6। तो कुल अगर 6 संख्याएं हैं और आपको कितनी लेनी है, केवल 2 अंकों की लेनी है। लेनी कितनी है, लेनी कितनी है, 2 अंकों की संख्या लेनी है। तो आप इसको कितने प्रकार से भर सकते हो, 6 प्रकार से। इसी तरीके से तो मैंने बोला है कि आपके पास में कुल कितनी वस्तुएं n प्रकार की, तो ये कितने प्रकार से हो जाएगी, n प्रकार से। अब अगली इसमें एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, यानी ये एक कम, यानी n ये, तो ये कितना हो जाएगा n-1 प्रकार से, और ऐसे ही कम होती जाएगी। तो ये 5 प्रकार से। अभी 5 प्रकार से कैसे आई, ये 5 प्रकार से कैसे आई, लास्ट वाले 5 प्रकार से कैसे आई, क्योंकि आपको अंक तो कितने लेने, 2 लेने, तो कुल कितनी थी 6। तो 6 में से कितनी लेनी थी, 2 घटाओ और प्लस कितना 1 कर दो, यानी 6 में से 2 घट गया तो कितना आ गया 4 और प्लस 1, तो वही तो है आपका 5 प्रकार से। तो वही तो आपका क्या है 5 प्रकार से ये है। कैमरे में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ से यही चीज आपको समझाने की बात थी। तो अभी ये चीज का प्रमाण निकालने वाला है। तो गुणन का आधारभूत सिद्धांत क्या कहता है, गुणन सिद्धांत क्या कहता है कि फिर इस प्रकार कितने क्रमचय बन जाएंगे, इन सभी को क्या कर लेना चाहिए, गुणा कर लेना चाहिए। यानी n गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में कितना आएगा गुणा n-r+1। इतने क्रमचय क्या हो जाएंगे, हमारे बन जाएंगे। तो यहाँ तक किसी बच्चे को अगर समस्या है तो मुझे बता दीजिए। किसका मान निकाल रहे हैं अपन, NPR का मान निकाल रहे हैं। किसका मान निकाल रहे हैं, NPR। NPR का हिंदी में क्या मतलब क्या है कि n अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है, ध्यान रखना, n अलग अलग वस्तुओं में से r वस्तु लेकर कितने क्रमचय बन सकते हैं। तो हमने क्या ले ली भाई, n वस्तुएं हैं और यहाँ पर कितने स्पेस बना दिए, r स्पेस बना दिए। 1 2 3 4 5 ऐसे कितने स्पेस हैं, r ब्लैंक स्पेस है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो n प्रकार से, ये n-1 प्रकार से, ये n-2 प्रकार से, ये n-r+1 प्रकार से भरी जा सकती है। तो इस प्रकार कितने क्रमचय बन जाएंगे, n × n-1 गुणा n-2 गुणा ऐसे। समस्या ये हुई फिर यहाँ पर आपकी, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। समस्या क्या हुई कि फिर भाई इस तरीके से अगर किया जाएगा तो ये तो फिर भी व्यंजक लंबा ही है, फिर भी ये तो हमारा गुणन का आधारभूत सिद्धांत ही चल रहा है, इसमें तो कौन सी बड़ी बात आ गई। ऐसे तो हम क्या कर रहे थे, गुणन के आधारभूत सिद्धांत में ही कर रहे थे। तो तब मैंने आपसे क्या बोला था, अरे गुणन का आधारभूत सिद्धांत क्रमचय ही तो है, लेकिन ये इस तरीके को थोड़ा सा क्या कर ले, अपन मिनिमाइज कर ले, एक छोटा रूप प्राप्त कर ले। तो छोटा रूप कैसे प्राप्त करें, थोड़ा सा समझिए। ये है n × n-1 इंटू लगा लगाने की जरूरत नहीं, n-2 इंटू
डॉट 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 लास्ट में कितना है आपका n माइनस आर प्लस 1, इसके नीचे कितना है 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, अंश और हर को समान संख्या से गुणा करना चाह रहा हूं, तो अंश को मैं किससे गुणा कर रहा हूं, अंश को गुणा कर रहा हूं अंश को भी और हर को, तो अंश को मैं गुणा कर रहा हूं n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1, यानी इससे अगला वाला, अगला मतलब एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका n माइनस आर हो गया। ये तो ध्यान से समझना, इसको अपन गुणा करेंगे क्या, n माइनस आर गुणा n माइनस आर माइनस 1 गुणा n माइनस आर माइनस 2 गुणा डॉट 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 डॉट, और लास्ट में कितने तक पहुंचने पर 1 तक। तो जिस संख्या से यहां पर गुणा किया उसी से यहां पर करेंगे, n माइनस आर गुणा n माइनस आर माइनस 1 गुणा n माइनस आर माइनस 2 गुणा डॉट 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 डॉट, और लास्ट में कितना तक पहुंचेंगे 1 तक। अब मेरी बात को जरा अगर ध्यान से समझे तो अगर आपको समझ में आएगी, तो क्या किया अपन ने, अपने पास में ये व्यंजक तो था ही था, अब इसके बाद में इससे अगला वाला पद कौन सा आ गया, इसमें से एक कम ही तो करते चल रहे हैं भाई, ये n है, ये n माइनस 1 है, यानी इससे एक कम ये आएगा n माइनस 2, और लास्ट का क्या है n माइनस आर प्लस 1। अगर इससे एक कम करेंगे तो अपन ने गुणा किया था, इससे एक कम करेंगे तो क्या आएगा n माइनस आर प्लस 1 माइनस 1, तो वो प्लस माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, यानी क्या आएगा अगला n माइनस आर, फिर इससे अगला क्या आएगा n माइनस आर माइनस 1, इससे अगला क्या आएगा n माइनस आर माइनस 1 में से भी और माइनस 1 यानी माइनस 2, और लास्ट में कितना गुणा a। तो हमने एक्स्ट्रा किससे गुणा किया, इससे तो एक्स्ट्रा गुणा किया है, और इससे एक्स्ट्रा गुणा किया तो कहां तक पहुंच गया 1 तक। तो 1 तक मतलब हमारी प्रारंभिक संख्या कितनी थी n माइनस आर, और वो कहां तक पहुंच रही है 1 तक। तो मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल n का मतलब क्या था कि यहां से स्टार्ट हो जाए n से ही और कहां तक चल जाए n, फिर n माइनस 1, फिर गुणा लास्ट में कितना तक चले जाए 1 तक, तो वो फैक्टोरियल n है। तो ये संख्या देखिए आपकी, ये संख्या नीचे वाली, ये संख्या क्या है कि n माइनस आर से स्टार्ट हुई, n माइनस आर, फिर n माइनस आर माइनस 1, फिर n माइनस आर माइनस 2, कहां तक चल रही है आपकी 1 तक। तो ये तो बन गया आपका फैक्टोरियल n माइनस आर। आपकी चालू कहां से हुई है n माइनस आर। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला कैसे आ रहा है बिल्कुल नॉर्मल वे में आ रहा है कि भाई आपसे पूछा जाए कि ये 5 है, ये 5 माइनस 1 है, ये 5 माइनस 2 है, 5 माइनस 3 है, और मैंने कहा कि लास्ट में कितना तक चला जाए 1 तक, तो आप बोलोगे सर ये तो फैक्टोरियल 5 है, ये तो क्या हमारा फैक्टोरियल 5 की 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना और लास्ट में 1 क्या आना था अभी। तो ऐसे ही तो है हमारा, ये n माइनस आर से स्टार्ट हो रहा है, अब n माइनस आर से स्टार्ट होकर एक एक कम होता जा रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है 1, नीचे वाला तो हमारा बनेगा फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n माइनस आर। अब ऊपर वाला कहां से स्टार्ट हो रहा है n से कम n माइनस 1, n माइनस 2, फिर लास्ट में से कम होता चल रहा है n माइनस आर प्लस 1, फिर इससे भी और कम हो गया n माइनस आर, इससे भी और एक कम हो गया, इससे भी और लास्ट में कहां तक चल गया 1 तक। तो यहां से और जो यहां तक का आपका पूरा व्यंजक है वो क्या बन गया आपका, ये बन गया फैक्टोरियल n बन गया। क्या बन गया फैक्टोरियल n, और यही जो है हमारा फॉर्मूला है npr का, यही फॉर्मूला किसका है हमारा npr का। तो npr का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, npr का फॉर्मूला आ गया फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। तो यही फॉर्मूला हमारा था जिसको हमने क्या किया, डेरिवेट किया है। तो यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक चीज क्लियर ध्यान रखना है इसके अंदर कि npr का जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ना npr बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ये जो फॉर्मूला है इसमें npr का मतलब क्या है, npr का मतलब कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एक प्रतीक है, ये किस चीज को व्यक्त कर रहा है। तो npr व्यक्त कर रहा है कि n अलग अलग, बार बार बोल रहा हूं अलग अलग अवयव है इसमें, कि n अलग अलग अवयवों में से r अवयव लेकर कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, कितने विन्यास बन सकते हैं, ग्रुप नहीं विन्यास, कितने क्रमचय बन सकते हैं, उन क्रमचयों की संख्या कितनी आएगी फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये इसका मतलब है npr का मतलब n अलग अलग अवयवों, या मैं कह सकता हूं वस्तुओं, या मैं कह सकता हूं संख्याओं, या मैं कह सकता हूं अक्षरों, अवयवों की एक बात ही हो गई आपकी, यानी n अलग अलग अवयवों, वस्तुओं, संख्याओं या अक्षरों में से कितने r अक्षरों या अवयवों
या वस्तुओं या संख्याओं n अलग अलग अवयवों, वस्तुओं या संख्याओं या अक्षरों से में से r अक्षरों या r अवयवों या r वस्तुओं या r संख्याओं के कितने क्रमचय बनेंगे, इस चीज को में से r अक्षरों अवयवों वस्तुओं या संख्याओं से बनने वाले क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या। यानी ये चीज किस चीज को व्यक्त कर रहा है कि अगर आपके पास में n अलग अलग वस्तुएं हैं तो उनमें से r वस्तुएं ले ली जाएंगी तो कितने क्रमचय बन जाएंगे r वस्तुओं के, तो r वस्तुओं से कितने क्रमचय बन गए, फैक्टोरियल n बटे n माइनस r। अब आगे अपन लोग चलते हैं। अब यहां से अपन निकालते हैं NPR से, NPR बराबर फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। तो यदि आपके पास में r का मान किसके बराबर हो जाए, n के, r का मतलब आपके पास में n का मतलब क्या था, पूरी वस्तुओं की संख्या, अलग अलग वस्तुओं की संख्या, और r का मतलब कितनी वस्तुएं आपने ली है। तो अगर n और r बराबर हो जाए, यानी r वस्तुओं की संख्या किसके बराबर हो जाए, n वस्तुओं के बराबर, यानी n वस्तुओं में से n वस्तुएं पूरी की पूरी वस्तु लेकर कितने क्रमचय बन जाएंगे, तो उसको बोलेंगे NPN बराबर कितना आएगा, फैक्टोरियल n बटे n की जगह n और r की जगह भी n। तो आपको पता है NPN बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मैंने अभी अभी मान बताया था, कितना आ गया, फैक्टोरियल 0 का मान हो गया 1, यानी फैक्टोरियल n बटे 1 यानी फैक्टोरियल n। तो ध्यान रखने वाली बात है, इस चीज को नोट कर ले आप कि n वस्तुओं में से n वस्तु n अलग अलग अवयवों लिख देता हूं, एक ही शब्द, n अलग अलग अवयवों में से n सभी अवयव लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या तो किसके बराबर होगी, फैक्टोरियल n के। तो यही मैंने बात की थी कि n अलग अलग अवयवों में से n सभी अवयव लेकर, यानी जितने भी अवयव, जैसे 5 संख्याओं में से 5 संख्या लेकर कितने क्रमचय बने जाएंगे, फैक्टोरियल 5 क्रमचय बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, फैक्टोरियल 5। तो n अलग अलग अवयवों में से n सभी अवयव लेकर कितने क्रमचय बन जाएंगे, फैक्टोरियल n के बराबर बन जाएंगे, जैसे हमने निकाला NPN का मान। यहां तो समझ में आ गई होगी आपकी। तो n डिस्टिंक्ट होने चाहिए अलग अलग अवयव में से, n अलग अलग अवयव में से n सभी अवयव लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल n। इसको एग्जांपल के तौर पे समझे, मान लो 1 2 3 4 संख्याओं से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन जाएंगी, कितनी संख्याएं बन जाएंगी। तो ये अभी तक जो NPR का फॉर्मूला आ रहा है, ये NPR के अंदर जो फॉर्मूला आ रहा है उसके अंदर रिपीटिंग अलाउड नहीं है, रिपीटिंग अलाउड नहीं है, रिपीटिंग अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, रिपीटिंग अलाउड नहीं है। यानी आपकी जो संख्या है वो एक से अधिक बार नहीं आ सकती कोई भी। रिपीटिंग अलाउड होगी तो आपकी अलग कंडीशन बनेगी, ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर क्रमचयों की संख्या है, लेकिन कब, जब आपकी रिपीटिंग अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 संख्याओं से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनी जा सकती है। तो आपके पास में कुल कितनी संख्या, 1 2 3 4, 4 ही संख्या है, और 4 संख्याओं में से कितने अंकों की लेनी है, 4 ही अंकों की बनानी है। कितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की। तो यही तो नियम कह रहा है कि अगर n आपके पास में अलग अलग अवयव है, उनमें से n सभी अवयवों को लेकर कितने क्रमचय बनेंगे, फैक्टोरियल n। तो यहाँ पर कितने संख्या बन जाएंगी, फैक्टोरियल 4 संख्याएं बन जाएंगी। तो कितनी संख्याएं आएंगी, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 4 से 12 12 दूना 24। तो n आपके पास में अलग अलग वस्तुएं हैं, उनमें से n वस्तु ही लेकर कितने क्रमचयों की बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल n हो जाएगी। जहां पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है, अभी भी पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है। तो एक बार मैं इसको वापस जो पढ़ाया आज उसको रिवाइज करवा देता हूं। आज हमने पढ़ा था, 2 क्वेश्चन किए थे, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन थे। आज हमने पढ़ा है कि n
अलग अलग n अलग अलग अवयवों लिख देता हूं, n अलग अलग अवयवों में से r अवयव लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या यदि अवयवों की पुनरावृत्ति न हो, यदि अवयवों की पुनरावृत्ति न हो तो उसका प्रतीक क्या है, NPR। n अलग अलग अवयवों में से r अवयव लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या यदि अवयवों की पुनरावृत्ति ना हो तो इसका प्रतीक क्या है हमारा, NPR। और फॉर्मूला अभी डेरिवेट किया है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। फिर अभी हमने पढ़ा था कि यदि n अलग अलग अवयवों में से पूरे के पूरे यानी n के n ही अवयव ले जाएंगे, n अवयवों को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या यदि पुनरावृत्ति न हो तो इसका हमने पढ़ा था, इसका जो NP जो n है उसका मान कितना आया था, फैक्टोरियल n, यानी f के कितने क्रमचय बन जाएंगे, फैक्टोरियल n के बराबर क्या बन जाएंगे, क्रमचय बन जाएंगे। अब ये तो जो फॉर्मूले हैं दोनों के दोनों फॉर्मूले वो किसके लिए बने आपके, यदि पुनरावृत्ति ना हो। अब यहाँ पर यदि पुनरावृत्ति होती है तो क्या सिनेरियो यहाँ से बनने वाला है, तो यदि पुनरावृत्ति अलाउड है तो उसको भी मैं देख लेता हूं एक बार। यदि पुनरावृत्ति की जा सके तो यानी पुनरावृत्ति अलाउड हो तो क्या होगा, देखो तो फॉर्मूला आपका बनेगा n की घात r। हालांकि नॉर्मल फॉर्मूला बनेगा, जैसे मान लो आपके पास में कितने एलिमेंट है, पूरे आपके पास में एलिमेंट है अपने पास में कितने n, और उसमें से कितने एलिमेंट लेने, r एलिमेंट लेने हैं। कितने एलिमेंट लेने, r। तो उसको कितने प्रकार से भर सकते हैं, देखो इसको पहले एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्या कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि मान लो आपके पास में 1 2 3 4 5 ये संख्याएं हैं, संख्याओं से इन संख्याओं से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी यदि पुनरावृत्ति अलाउड हो, की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि फॉर्मूला से पहले आप एग्जांपल के थ्रू अगर समझते हो तो बिल्कुल समझ में आपके अच्छी तरीके से आएगी। आपके पास में कुल 5 संख्याएं हैं और 5 संख्याओं में से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो इसका मतलब ब्लैंक स्पेस कितने बनाने चाहिए, 3। अब इसका मतलब पुनरावृत्ति की जा सकती है तो इसको कितने प्रकार से, 5 प्रकार से, इसको भी कितने प्रकार से, 5 प्रकार से, और इसको भी कितने प्रकार से, 5 प्रकार से, इसको कितने प्रकार से, 5 प्रकार से, इसको भी कितने प्रकार से, 5 प्रकार के, इसको भी कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। तो टोटल कितने क्रमचय बन गए, तो कुल कितने क्रमचय बन गए, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 की घात कितनी बन गई, 3। और 3 क्या थी आपकी, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई थी, यानी ये ब्लैंक स्पेस कितने थे, आप कितनी वस्तुएं लेकर क्रमचय बना रहे हो उसकी संख्या थी, और 5 क्या थी आपकी टोटल संख्या थी, 1 2 3 4 5। तो 5 संख्या ये थी तो 5 की घात कितनी आई, 3 आ गई। तो अगर इसी चीज को अपन थोड़ा सा मानक रूप में ले जाएं तो मानक रूप के लिए क्या बनेगा हमारा, कि यदि हमारे पास में n अलग अलग वस्तुएं हैं, वस्तुएं अभी भी हमारी अलग अलग चल रही हैं, अगर वस्तुएं समान होगी तो क्रमचय कैसे आएंगे वो हम कल बात करेंगे, क्योंकि अभी तो यही बहुत है। n अलग अलग वस्तुओं, n अलग अलग वस्तुओं में से n अलग अलग वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनाए
गए क्रमचयों की संख्या, कितने क्रमचय बनेंगे यदि पुनरावृत्ति की जा सकती है, पुनरावृत्ति की जा सकती है, कि आप क्या कर सकते हो, पुनरावृत्ति कर सकते हो। तो अब की बार आपके पास में कितने स्पेस बनाने, आर स्पेस बनाने, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कितने स्पेस हैं, आर स्पेस बन गए। अब आर स्पेस बन गए तो इसको कितने तरीके से भर सकते हो, एन तरीके से। इसको भी पुनरावृत्ति की जा सकती है तो इसको भी कितने तरीके से भर सकते हो, एन तरीके से। इसको भी कितने प्रकार से भर सकते हो, एन तरीके से। इसको भी एन तरीके से, इसको भी एन तरीके से भर सकते हो। तो एन गुणा एन गुणा एन गुणा एन कितने बार जाएगा आपका, आर बार जाएगा। तो एन गुणा एन गुणा एन गुणा आर बार होगा तो एन की कितनी आ जाएगी, एन की घात आर आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारी, एन की घात आर। तो ये आ जाएगा हमारा, बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, मैं कैमरे में देख रहा हूं जैसा कि। तो ये बनेगा हमारे क्रमचय की संख्या कितनी, n की घात r। लेकिन यहाँ पर पुनरावृत्ति तो की जा सकती है, लेकिन वस्तुएं तो अभी भी कैसी है, अलग अलग वस्तुएं हैं। तो कैसी वस्तुएं आपकी, अलग अलग। तो ये यहाँ से आपका फॉर्मूला आ रहा है n की घात r। क्या बन रहा है, n की घात r। तो यहाँ से n की घात r फॉर्मूला बना आपका। तो अगर आपकी n वस्तुएं हैं अलग अलग और r वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या n की घात r हो जाएगी यदि पुनरावृत्ति की जा सकती है तो पुनरावृत्ति की जा सकती है तो यहाँ से अपन बात करें जैसे 1 2 3 4 5 6, इनमें से 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, कितनी संख्या बन सकती है, कितनी संख्या बन सकती है यदि पुनरावृत्ति अलाउड है, पुनरावृत्ति अलाउड है। तो इसका मतलब कितने अंकों की बनानी है, 3 अंकों की। टोटल कितनी आपकी 1 2 3 4 5 6। तो 6 की घात कितनी, r मतलब कितना 3। तो कितनी संख्या बन जाएगी, 216। तो आपके पास में मैंने फॉर्मूला बताया था n की घात r, जहां पर n का मतलब क्या था, कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। और r का मतलब मैंने बताया था कितनी संख्याएं लेनी है। तो कितने अंकों की लेनी है, 3 अंकों की, 3 स्पेस। तो r का मतलब जितनी लेनी उतनी अंकों की संख्या। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया n की घात r। तो दो तीन फॉर्मूले आज हमने डेरिवेट किए हैं और अभी भी इसके अंदर आपको कुछ और बताना भी बाकी है। दूसरी बात है कि आपके पास में एक तो मैंने npn का मान निकाला, एक निकाले np0 का मान। np0 का मान कैसे निकलेगा, तो अपन को पता है क्या आता है, फैक्टोरियल npr का फैक्टोरियल n बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। तो np0 का मान कैसे निकलेगा, np0 बराबर क्या आएगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r का मान कितना है, 0। ये फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल n में फैक्टोरियल n का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। तो np0 का जो मान है वो कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो ये भी हमारा रिजल्ट काम आने वाला है। तो आज हमने इस क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज हमने पढ़ा, एक तो क्या पढ़ा, देखो हमने एक तो हमने पढ़ा एनपीआर का मतलब, एनपीआर का मतलब समझना पहले। तो एनपीआर का मतलब एन अलग अलग वस्तुएं, एन अलग अलग अवयव, एन अलग अलग अक्षर, एन अलग अलग शब्द, एन अलग अलग संख्याएं, एन अलग अलग वस्तुओं में से आर वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या यदि पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है। तो इसका फॉर्मूला है हमारा n फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। दूसरा हमने पढ़ा npn। तो npn का मतलब फैक्टोरियल n आया था हमारा। इसका मतलब था कि n अलग अलग वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर, n अलग अलग वस्तुओं में, तो n वस्तुओं में से n वस्तु लेकर, तो ये मतलब यही तो भाषा बन गई कि n वस्तुओं में से सभी वस्तु ले ली। n टोटल वस्तु, यहाँ पर टोटल ये कितनी ली, टोटल ये कितनी ली, टोटल कितने थे, n कितने ली, n, यानी n वस्तु में से n ही वस्तु ले ली उसने। तो n वस्तुओं में से n अलग 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 n अलग अलग वस्तुओं में से n वस्तुएं लेकर या सभी वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या कितनी, फैक्टोरियल n। यदि अभी भी इन दोनों में पुनरावृत्ति रिपीटिंग अलाउड नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, ये उनके लिए है। और हमने पढ़ा था np0, अभी पढ़ा था np0 का मान कितना आया था हमारा, 1 आया था। कितना आया था, 1। और क्या पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा था कि अगर n अलग अलग वस्तुएं हैं, n अलग अलग वस्तुएं हैं, n अलग अलग वस्तुएं हैं और उनमें से r वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या
संख्या। लेकिन आगे लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट है, यदि पुनरावृत्ति की जा सकती है तो, पुनरावृत्ति की जा सके, की जा सकती है, तो उसका फॉर्मूला है n की घात r। उसका फॉर्मूला क्या है? n की घात r। n भी मेरा एक जैसा ही है, r भी एक जैसा है, तो n की घात r की जा सकती है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? n की घात r। तो ये जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे n p r के, ये दोनों ये पुनरावृत्ति अलाउड नहीं करते हैं, और इसमें n की घात r में पुनरावृत्ति अलाउड की जाती है। तो ये था आज का हमारा ये लेक्चर। अगर ये लेक्चर हमारा आपको पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दे, ऑल कर दे, ताकि आप तक भेजे जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो।